इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाटू निवासी। कल यहाँ पर हम समझ रहे थे कि साधन सम्यक होगा तो साध्य सम्यक होगा। यदि साधन समीचीन नहीं है, साधन समीचीन नहीं है तो साध भी समीचीन नहीं होगा। आज आचार्यगण कह रहे हैं साधन सम्यक है लेकिन परिणाम सम्यक नहीं है। साधन सम्यक है, दो प्रकार के साधन होते हैं, साधन मिथ्यात रूप, साधन सम्यक रूप। देव शास्त्र गुरु ये हमारे साधन है सम्यक के। देव शास्त्र गुरु ये हमारे साधन है कर्म निर्जरा के। देव शास्त्र गुरु ये हमारे साधन है पुण्य प्राप्ति के। ठीक है ना, साधन सम्यक है लेकिन परिणाम सम्यक नहीं है। आए तो है मंदिर भगवान के पास, आए तो है भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन अंदर में परिणाम कसायक भाव के पड़े। सामने तो साधन सम्यक था, कर्म विशुद्धि का साधन था, कर्म निर्जरा का साधन था। साधन क्या करे, परिणाम साथ नहीं थे हमारे, उस साधन भी कार्यकारी नहीं होगा। इसी बात को कह रहे हैं कि जिस जीव का जैसे परिणाम होंगे उपयोग की धारा वैसी ही होगी। बाहर से भले वो नमस्कार करते दिख रहा है, यदि अंदर में परिणाम खराब हैं तो ज्ञान भी उसका विकृत रूप ही होगा। ऐसा नहीं समझना कि कोई बाहर से नमस्कार कर रहा है तो अंदर ही परिणाम उसके नमस्कार के हों। बाहर से वंदना कर रहा है तो अंदर ही वंदना के परिणाम हो। बाहर की वंदना की क्रिया हो सकती है, एक नमन नमन का फेर है, नमन नमन का फेर है, अधिक नमे बेईमान। नमन नमन का फेर है। नमस्कार सब कर रहे हैं भगवान के चरणों में आकर, नमस्कार सब कर रहे हैं गुरु के चरणों में आकर, लेकिन अंदर नमस्कार के पीछे परिणाम सबके अलग अलग हैं। कोई घर अच्छे से चले इसलिए नमस्कार कर रहा है, कोई स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए नमस्कार कर रहा है, कोई मेरा काम बन जाए इसलिए नमस्कार कर रहा है, किसी ने सुना कि दरबार से काम बनता है इसलिए नमस्कार कर रहा है, कोई श्रद्धा से नमस्कार कर रहा है, मुझे भगवान को नमस्कार करना है इसलिए नमस्कार कर रहा है। क्या परिणाम है? आप जो गेय देख रहे हो उन गेयों से समझ रहे हो, पर वास्तव में गेयों से ज्ञान नहीं हो रहा है, तेरा ज्ञान परिणाम तद्रूप हो रहा है। हमको लग रहा है कि भगवान को देखने से हमें भगवान का ज्ञान हुआ। भगवान को देखने से यदि अच्छे लोगों को देखने तुम्हारे परिणाम अच्छे होते हैं तो कभी मंदिर में आने के बाद आपके परिणाम खराब नहीं हो सकते थे। यदि भगवान को देखने से परिणाम अच्छे होते हैं, कोई कहते नहीं, हम कोई से आपसे पूछे कि भाई आप मंदिर क्यों आते हो चंदन, तो आप सीधे उत्तर करें मंदिर आने से, भगवान को दर्शन करने से परिणाम अच्छे होते हैं। ऐसे ही बोलोगे कुछ और बोलोगे? क्या बोलोगे? उत्तर क्या दोगे? आप यही बोलोगे ना कि भगवान के पास हम इसलिए आते हैं। कभी भी कोई पूछे आप मंदिर क्यों जाते हो तो राजेश क्या बोलोगे? तो कि मन में अच्छा लगता है, ऐसे ही बोलोगे ना। परिणाम अच्छे होते हैं, भगवान को देखकर मन शांत होता है, ऐसा ही बोलोगे। लेकिन आश्चर्य बनकर ये बिल्कुल असत्य बात है। भगवान को देखकर परिणाम शांत होते तो जब तुम कसाय में रहते हो उस समय भगवान के अपनी पीठ कर लेते हैं क्या? जब आप मंदिर में क्रोध कर रहे होते हो उस समय भगवान अपनी पीठ कर लेते हैं क्या? तब भी तो भगवान वहीं रहते हैं, लेकिन तुम्हारे परिणाम उस समय विशुद्ध क्यों नहीं होते? देखते देखते भी गुस्सा आ रहा होता है, देखते देखते भी कसाय आ रही होती है, तो भगवान के को देखने से परिणाम अच्छे होते हैं क्या? है? परिणाम कैसे अच्छे करेंगे, कैसे अच्छे होते हैं? भगवान को देखने से परिणाम अच्छे नहीं होते।
यदि भगवान को देखने से परिणाम होते तो कभी किसी मंदिर में चोरी नहीं होती। भगवान को देखने से परिणाम होते अच्छे तो कभी किन्हीं मंदिरों में चोरी नहीं होती, क्योंकि जब चोरी करेगा तो वो देखना पड़ेगा नहीं भगवान को से कि आंख बंद करके चोरी करने आएगा। छत्र चुरा रहा है, कोई कुछ चुरा रहा है, कोई कुछ चुरा रहा है, तो किसके चुरा रहा है? भगवान के चुरा रहा है। तो चुराने और भगवान को देखने से परिणाम अच्छे होते तो उसके अच्छे हो जाने चाहिए थे। भगवान को देखने से परिणाम अच्छे नहीं होते। फिर तो कोई कह सकता है फिर हम क्यों मंदिर आए? फिर मंदिर क्यों आए? फिर मंदिर आने की जरूरत नहीं फिर तो। अरे ऐसे नहीं है तो क्या भगवान को देखने से परिणाम अच्छे नहीं होते क्या? भगवान को देखने से परिणाम अच्छे नहीं होते क्या? अभी तुम बोले थे नहीं होते, हम बोले थे नहीं होते, तुम कह रहे हाँ हाँ हाँ, हमने बोले होते हैं तो हाँ हाँ। अरे किससे परिणाम अच्छे हो रहे हैं? ज्ञेय से हमारा ज्ञान नहीं बन रहा, ज्ञेयों से हमारा ज्ञान नहीं बन रहा। इस घड़ी के होने से आप घड़ी को जान रहे हो, अच्छा ऐसे कठिन हो जाएगा। ये बताओ हमारे हाथ में कितनी उंगलियां? पक्का देख ली ना, गड़बड़ तो नहीं है कोई? तो ये 5 उंगली हैं, ये उंगली के होने से तुम्हें दिखाई दे रही है या तुम्हें दिखाई दे रही इसलिए उंगलियां हैं? सोच कर बोलना बड़े। उंगली है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम्हें दिखाई दे रहा है इसलिए उंगली है? यदि उंगली नहीं होती तो दिखाई देना बंद हो जाता। आपको जो दिखाई दे रहा है वो इन उंगलियों के, कितनी उंगलियां? 5 है ना? तो ये उंगली हैं इसलिए तुमको दिखाई दे रहा है या तुमको दिखाई दे रहा है इसलिए उंगली है? ध्यान से सुनो, क्या है? उंगली है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है या तुम्हें दिखाई दे रहा है इसलिए उंगली है? हैं? अरे हमारा बिजनेस तुम समझ ही नहीं रहे। हम तो इतना सा पूछ रहे हैं, उंगली है इसलिए दिखाई दे रहा है तुम्हें या तुम्हें दिखाई दे रहा है इसलिए उंगली है? ओ भगवान है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे इसलिए भगवान है? भगवान है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। भगवान नहीं होते तो वहां दिखना बंद हो जाता। इन ज्ञेयों से तुम्हारा ज्ञान बन रहा है या तुम्हारा ज्ञान स्वतंत्र है? वस्तु के होने से तुम्हारा ज्ञान है तो फिर वस्तु हट जाएगी, तुम्हारा ज्ञान भी हट जाना चाहिए। फिर वस्तु के होने से तुम्हें वस्तु का बोध होता है। यदि आपको उंगली के होने से उंगली का बोध हो रहा है, आप कह रहे महाराज जी उंगली है इसलिए हमको बोध होगा उंगली का, अब हमने हटा दी, कि अभी आपका उंगली का बोध खत्म हो गया क्या? अभी भी तो आपको उंगली का बोध है। भगवान हैं इसलिए हमें भगवान का बोध हो रहा है, तो भगवान चले गए तो क्या भगवान का बोध नहीं है कि तुमको? आपके ज्ञान में वस्तु के होने से आपका ज्ञान नहीं बना है, वस्तु से आपका ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, आपका ज्ञान आप में से उत्पन्न हो रहा है। सामने वाली वस्तु से यदि हमें ज्ञान होता तो वस्तु के चले जाने पर ज्ञान भी चला जाता, वस्तु के चले जाने पर ज्ञान भी चला जाता।
वस्तु ज्ञान रूप नहीं हो रही, हमारा ज्ञान ही पिखर होता जाता है, पिखर होता जाता है। हमारा ज्ञान ऐसा पैना होता जाता है कि गेयों को देखकर ज्ञान ही गे रूप बन जाता है। कभी दर्पण में देखा अपने आप को? कौन देखता है दर्पण में? किसी ने दर्पण में अपने आप को देखा क्या? नहीं देखा। अरे आपने राजू दर्पण में किसको देखा? चेहरे को देखा? चेहरे को देखा या दर्पण को देखा? आपने दर्पण में किसको देखा? तो तुम उसमें गई थी क्या अंदर? तुम दर्पण में गई या दर्पण तुम में आया? तुम दर्पण के अंदर प्रवेश की नहीं, दर्पण तुम्हारे अंदर प्रवेश किया नहीं। आपकी आंखें किसको देख रही थी? हैं? और आप तो कह रहे हम तो अपने आप को देख रहे थे। अभी तो आप बोले थे हम खुद को देख रहे थे दर्पण में। इतनी जल्दी बदल गए। दर्पण में आपने किसको देखा? खुद को देखा कि दर्पण को देखा? बताओ भैया। दर्पण को नहीं देखा तो बिना दर्पण दिखे तुमको दिख कैसे गया? आपको बिना दर्पण दिखे अपना चेहरा दिख कैसे गया? वो दर्पण में जो दिख रहा है वो कौन है? किसका? किससे बना? दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है खुद का या जो भी वस्तु सामने उसका, ठीक है ना? जो भी वस्तु दर्पण के सामने जाती है उसका प्रतिबिंब किसमें दिखता है? वो प्रतिबिंब किसका है? आपका है? आपके शरीर से परमाणु निकलकर उसमें घुसे? आपके शरीर से कोई हिस्सा निकलकर उसमें घुसा? फिर आपका कैसे? दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है जिससे आप कह रहे हैं मेरा प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब में आपके शरीर का कौन सा हिस्सा जाकर प्रवेश किया है? तुम्हारे अंदर के भाव उसमें घुसे दर्पण में? क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो चित्र दिखाई दे रहा है, जिस चित्र को आप अपना कह रहे हो मेरा चित्र है, जो भी वस्तु का चित्र है, क्या वो वस्तु दर्पण में गई क्या? वो चित्र क्या है? फिर वो चित्र किसका है? अब समझना चाहिए क्या है जैन दर्शन। उधर की तुम बातें करते रहते हैं, ये जय दर्शन नहीं है। ये क्या उठाएं, क्या रखें, क्या धरें, क्या नहीं धरें, कहाँ बैठें, कहाँ उठें, क्या पहने, क्या नहीं पहने, ये सब जैन दर्शन नहीं है। इतना सूक्ष्म जैन दर्शन है, जिस दिन तुम इसे समझने बैठ जाओगे तुम्हारे दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। कहाँ हम इसमें पड़े हैं लोगों की मान कसाए में, छल कपट में, मायाचारी में, इसकी थाली उधर सरकारें में, उसकी थाली उधर सरकारें, इसका बुड्ढा उधर, उसका बुड्ढा उधर सरकारें में लगे हैं। अरे धर्म तो तुमने भी समझा ही कहाँ है? अभी तुमने सिर्फ समुद्र में प्रवेश तो किया है, लेकिन ऊपर की पन्नी भीज रहे हो, ऊपर की कश्ती में ही फंसे हो तुम। अंदर समुद्र की गहराई में गए ही कहाँ हो अभी तक तुम? जिस दिन समुद्र की गहराई में चले जाओगे ना, बाहर के कचरे से तुम्हें मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर कचरा है ही नहीं है। अंदर तो रतन है। समुद्र की गहराइयों में कचरे नहीं होते, समुद्र की गहराई में औषधि होती हैं, समुद्र की गहराइयों में रत्न होते हैं। कचरा तो ऊपर होता है, और जब तुम ऊपर रहोगे तो कचरे जैसे मान कसाए में फंसे रहोगे। और जब आगम की गहराइयों में जाओगे, गहराइयों में जाओगे, कौन क्या कर रहा है,
कौन कहाँ मस्त है, कुछ भी आपको बोध ही नहीं होगा। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कोई मतलब नहीं। आप तो आगम से आंख ही नहीं हटा पाओगे। छोटी सी बात है, इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे कि दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमको। रोज दर्पण देखते हो आप, रोज दर्पण देखते हो, आप दिख रहे हैं। आप कैसे दिखोगे? आप तो बाहर खड़े हो। किधर खड़े हो आप? दर्पण के अंदर खड़े हो, दर्पण के बाहर खड़े हो? हैं? दर्पण के बाहर ही खड़े हो ना, तो आप कैसे दिख सकते हो? आप जब भी देखोगे दर्पण को ही देखोगे। जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो दर्पण की ही स्वच्छता है, दर्पण के ही परमाणु जैसा सामने गे आया वे दर्पण के ही परमाणु उस आकार में हो गए। और हम कह रहे हैं हम दिख रहे हैं, वे हमको दर्पण के ही परमाणु दिख रहे हैं। वो इतनी स्वच्छता थी कि सामने जैसा गे था, सामने जैसी वस्तु थी, वो दर्पण के परमाणु ने वैसा आकार ले लिया और हमारे जैसा आकार दिखाई दे रहा है। हम हैं ये। हम क्या कह रहे हैं? हम हैं। वास्तव में वो दर्पण ही है, दर्पण की स्वच्छता ही है वो। उस स्वच्छता ने जैसा सामने वस्तु आती है, उस स्वच्छता वैसा आकार ले लेती है। हरा रंग आए तो हरा आकार ले लेगी, नीला रंग आए तो नीला आकार ले लेगी, पीला रंग आए तो पीला आकार ले लेगी। लेकिन लेगी कौन? दर्पण ही लेगा। उसकी स्वच्छता ही उसके परमाणु होंगे और हम जो देखेंगे वो दर्पण को ही देखेंगे। लेकिन लोक व्यवहार में हम आरोप कर देते हैं वो कृति हमारे जैसी है, क्योंकि दर्पण स्वच्छता इतनी स्वच्छ था कि जैसा बिंब आया वैसा उसने प्रतिबिंब झलका दिया। इसलिए हम कह देंगे व्यवहार से ये मैं हूं। वास्तव में वो दर्पण ही था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाडू निवासी।